मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया थे। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक दुर्लभ खगोलीय संरेखण के कारण महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद मनाया गया। यह 12 साल के चक्र के 12 बार दोहराए जाने के बाद होता है। महाकुंभ का इतिहास अत्यंत प्राचीन और पौराणिक महत्व हिंदू धर्म का एक अत्यधिक पवित्र और विशाल धार्मिक आयोजन है, जिसे हर 12 साल में 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक आयोजित किया जाता है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य, पुराणों और कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है, जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। अगला महाकुंभ 2169 में होगा। कुंभ मेले की पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति और महत्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन की कथा। देवता और असुर आपस में सदैव संघर्ष करते रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया, जिससे देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करें, तो अमृत की प्राप्ति हो सकती है। यह अमृत देवताओं को पुनः शक्तिशाली बना देगा। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। मंथन के दौरान देवता और असुर मथानी के दोनों ओर खड़े होकर उसे घुमाने लगे। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और रत्न निकले, जैसे लक्ष्मी माता, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, हलाहल विष, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया और नीलकंठ कहलाए, और अंत में अमृत कलश। अमृत कलश को लेकर संघर्ष। जब अमृत कलश प्रकट हुआ, तो देवता और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए घोर संघर्ष हुआ। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और अपनी चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच पीछा और संघर्ष देवताओं के अनुसार 12 दिनों, असुरों के अनुसार 12 वर्ष तक चलता रहा। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गईं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना गया और इन्हीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा पर्व है जो आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ता है। यह न केवल भारतीय परंपरा और संस्कृति को दर्शाता है, बल्कि विश्व भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जिससे यह मानवता और शांति का संदेश देने वाला आयोजन बनता। खगोलीय संयोग। कुंभ मेला खगोलीय घटनाओं के आधार पर मनाया जाता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति नदियों के जल को अमृतमय बनाती है। इस कारण उस समय पवित्र स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत यात्रा के दौरान प्रयागराज के कुंभ मेले का वर्णन किया था। शाही स्नान की तिथियां। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025, पौष पूर्णिमा। दूसरा 14 जनवरी 2025, मकर संक्रांति। तीसरा 29 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या। चौथा 3 फरवरी 2025, बसंत पंचमी। पांचवा 12 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा। छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि स्नान की विशेष तिथियां थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 की तैयारी के लिए व्यापक योजना बनाई है,
जिसमें सुरक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है। महाकुंभ 2025 की दृष्टि से निर्धारित समय के लिए एक नया जिला घोषित किया गया है। प्रशासन ने 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मेले को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया, जिसमें 12 किलोमीटर लंबा स्नान घाट भी शामिल है। महाकुंभ में कुल 30 पीपा पुल और 41 घाट बनाए गए थे। पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई गई एवं 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप लगाए गए। प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम राजमार्गों पर 7,000 बसें चलाई गए थे। स्वच्छता, शौचालयों में स्वच्छता के स्तर पर नजर रखने के लिए एक निगरानी प्रणाली शुरू की गई। 1,50,000 शौचालय और मूत्रालय स्थापित किए गए। हर 10 शौचालयों के लिए एक सफाई कर्मी आवंटित किया गया था। 10,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का विस्तार किए गए। भारतीय रेलवे इस विशाल मेला के लिए कुल 13,000 ट्रेनों का संचालन किया, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान से पहले भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक घायल हो गए, जब बैरिकेड टूटने से भारी भीड़ एक दूसरे पर चढ़ गई। यो एक दुखद घटना थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गंभीर दुख व्यक्त किए। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। यह घटना महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2025 को महाकुंभ मेले का दौरा किया और त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। श्री मोदी ने कहा कि महाकुंभ में आकर धन्य महसूस कर रहे हैं, जहां भक्ति की भावना से भर गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 फरवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। राष्ट्रपति ने महाकुंभ समागम को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत और जीवंत प्रतीक बताया। महाकुंभ के मुद्दे पर सिर्फ हिंदू नहीं, देश विदेश से हजारों ईसाई, बौद्ध, मुसलमान आदि श्रद्धालु डुबकी लगाया। महाकुंभ विश्व का अब तक का सबसे बड़ा समागम है। बिना किसी विदेशी सहायता के यह लोगों के अपार सहयोग से महाकुंभ समाप्त हुआ था। महाकुंभ मेला 144 वर्षों के बाद मनाया गया। यह 12 साल के चक्र के 12 बार दोहराए जाने के बाद होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिनों के उत्सव के बाद 26 फरवरी को संपन्न हुआ, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। यह आम आदमी के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो है। आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।